नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे महापुरुष की जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर के और नासा तक का सफ़र तय किया और बड़े बड़े सैटेलाइट्स और लॉन्चिंग पैड लॉन्च किए। तो आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें कि भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सो कर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो इंसान जागते हुए भी देखता है। इंतज़ार करने वाले कभी भी सफल नहीं होते हैं। जितना कोशिश करने वाले सफल हो जाते हैं, जितना कोशिश करने वाले सफल हो जाते हैं, उतना इंतज़ार करने वाले सिर्फ जो बचता है उनका उतना इंतज़ार करने वाले पाते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी भी सक्सेस का सिर्फ एक मंत्र होता है कि पहले अपने ड्रीम को सोचो, जो आपने सोचा है उसको देखो और उसके बाद उस पर मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद उसकी पूरी जानकारी जो उसकी नॉलेज है उस नॉलेज को एक्वायर करो और कोशिश हमेशा करते रहो, कोशिश करना कभी ना छोड़ो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। बचपन से उन्हें पैसे की तंगी के कारण बड़ी स्कूल में नहीं जा पाए, इस वजह से वो छोटी स्कूल में पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद डीआरडीओ में शामिल हुए और उसके बाद डॉक्टर साराभाई की टीम में शामिल हुए। हालांकि उसके बाद उन्हें नासा में सीखने के लिए, नासा में एरोनॉटिकल करने के लिए उन्हें 6 महीने का कोर्स भी मिला और वो वहाँ गए और वहाँ पर नासा ने उनको ऑफ़र दिया कि वो नासा में ही काम करे, भारत ना जाकर के यहीं पर काम करे, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि हम भारत में ही रिसर्च करेंगे और अपने देश के लिए ही सफलता अर्जित करेंगे और डिफेंस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ अर्जित करेंगे। दोस्तों, जब एपीजे अब्दुल कलाम भारत आए उसके बाद इन्होंने साइकिल और बैलगाड़ियों पर सामान लाद लाद कर, जो ये थे और इनके टीम थे, इन्होंने एक साउंडिंग रॉकेट बनाया और साउंडिंग रॉकेट बना के इन्होंने भारत को दिखा दिया कि ये यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद इनसे इंदिरा गांधी भी मिली। उसके बाद 1969 में इसरो के डायरेक्टर बने और इसरो के डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने SLV-3 लॉन्च किया। उसके बाद इंदिरा गांधी भी मिली और अटल बिहारी वाजपेयी भी मिले। तो इंदिरा गांधी ने इनसे कहा कि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान मिसाइलें बना रही हैं, आपको भी बनाना चाहिए, आपको भी उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जिससे भारत का भी डिफेंस सिस्टम अच्छा बन सके। उसके बाद इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और अपनी टीम के साथ ये लग गए। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण अवार्ड में मिला और उसके बाद उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल बनाई, जो कि उन्होंने श्री कृष्ण के चक्र से कंपेयर किया। जिस तरह से श्री कृष्ण का चक्र उनके हाथ से निकल कर जाकर जो उनका विद्रोही रहता था, जो उनका शत्रु रहता था, उसके पास घूमता रहता था, उसी प्रकार इन्होंने भी यह सोचा कि उनकी मिसाइल इस प्रकार हो कि जब उसे यहाँ से जनरेट किया जाए या उसे कोई मैसेज किया जाए तभी वो वार करे। उस वजह से उन्होंने वह इंटीग्रेटेड मिसाइल बनाई और वह अपनी क्षमता के अनुसार जब उसे हम कोई डायरेक्शन दे या कोई मैसेज दे तभी वो वार कर सके। उस वजह से उन्होंने ये इंटीग्रेटेड मिसाइल तैयार की। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर अग्नि पर काम करना शुरू किया, अग्नि मिसाइल पर, लेकिन वो वहाँ पर फेल हो गए। तो फेल होने के बाद उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। भारत में कई लोगों ने कहा कि देश का पैसा लग रहा है इसमें और वो पास नहीं हो पा रहे हैं, उसमें उसको बनाने में असमर्थ हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने 1993 में PSLV बनाकर ये दिखा दिया कि वो कोई अरे गहरे साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि वो देश को सुधारने के लिए, देश को एक महान डिफेंस के सिस्टम में महान बनाने के लिए वो आए हैं। उसके बाद उन्हें 1997 में जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया, जिसके कारण वो देश के एक उच्च साइंटिस्ट माने जाने लगे और उन्हें एक बड़ा दर्जा मिलने लगा विश्व स्तर पर। सिर्फ भारत में नहीं, विश्व आज भारत में जो भी रिसर्च में और जो भी स्पेस के क्षेत्र में काम हो रहा हो, कहीं ना कहीं इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा हाथ है और उन्हीं की वजह से भारत आज इतना बड़ा डिफेंस में और भारत मिसाइल की ताकत में या परमाणु में बहुत ही आगे चल रहा है। और उसके बाद जो भी भारत में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसमें भी एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ है। परीक्षण के समय में जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इनका लिंक था, उसी की वजह से परमाणु परीक्षण सफल हो पाया। और जब उन्हें 1997 में जब भारत रत्न अवार्ड मिला, उसके बाद वो रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, अपना घर में रहने लगे। और उसके बाद उन्हें जब राष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके पास क्या था, सिर्फ 6 शर्ट थे, 4 पैंट थे, 1 घड़ी, 1 बीना और उनका एक घर और 2500 किताबें। उसके बाद भी उन्होंने इतना सिंपल जीवन, जबकि उनके पास सिर्फ 3 सूट थे जो कि राष्ट्रपति बनने के बाद मिले। ऐसे व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा हो सकता था, इतना समृद्धि हो सकती थी, इतना वो देश के लिए उन्होंने किया, इतना पैसा हो सकता था, उन्होंने साधारण जीवन यापन किया और दिखाया कि
कोई भी इंसान सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं होता, बल्कि अगर मन से काम किया जाए, मेहनत से काम किया जाए, तब भी वो सभी के दिलों पर राज करता है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ ऐसा ही करके सभी भारतीय के दिलों पर राज किया और उन्हें एक महापुरुष कहा जाता था। उनके लिए दिल से सलाम। जय हिंद।